अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब ये था हलवा सूजी वाला। बेसिकली वो जो देसी घी निकालते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी सूजी डाल देते हैं। तो ये वो वाला हलवा है जो हमारी फैमिली में सबको पसंद है, वो खाते हैं। इसमें कुछ रैंडम से क्लिप मैंने छोटे छोटे 4-5 दिनों के बने हुए हैं, जो कि इकट्ठे जोड़ के मैं दिखा दूँगी। रमज़ान की रूटीन इतनी कोई टफ़ और इतनी मुश्किल और डिफरेंट किस्म की होती है ना कि टाइम नहीं मिलता, और कोई टाइम मैनेजमेंट माशाल्लाह से सारा कुछ चल रहा होता है। इबादत भी करनी है, सहरी इफ्तारी भी बनानी है, बाज़ार के चक्कर भी लगने हैं। तो बंदा कोशिश तो करता है कि सारा कुछ पूरा करे, और एक अकेली खातून हो घर में तो फिर आपको पता है कि मर्दों की सहरी इफ्तारी का तमाम। और ये इसमें मैंने पकोड़े बनाए हुए थे, आलू वाले पैटीज़ थे, चावल थे, और साथ शामी कबाब और कटलेट्स दोनों चीज़ें थी। तो खाने के बाद जनाब किचन साफ़ किया, दुपट्टा वो गया कुर्सी के ऊपर, और हमने जी लगा के दिल लगा के किचन को साफ़ किया। आटा सहरी के लिए मैं गूंद रही हूँ, यहाँ पे मैंने हाफ़ टन करके रखा हुआ है। तो बाकी का मैं ना आधे घंटे के बाद इसको दोबारा फिर मैं फ़ाइनल करूँगी। जब तक मैंने किचन साफ़ किया और फिर मैंने चाय बना ली। तो एनर्जी ड्रिंक फ़ारिग होके फिर मैं सुकून से बैठ के फिर मैं चाय पीती हूँ। इशा की नमाज़ फिर उसके बाद पढ़ती हूँ कि फिर इतनी जान नहीं होती सारे काम करने के बाद, इफ्तारी के बाद, कि मैं हाथ के हाथ सारा कुछ करती चली जाऊँ। मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, चाय पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उठ के फिर मैं पढ़ती हूँ इशा की नमाज़। और सब 12 अगर पढ़ना हो, फिर अगर सहरी के लिए कुछ बनाना हो, जैसे ये आलू, हालाँकि गैस का प्रेशर बहुत कम था, गैस चली जाती है या बिल्कुल ज़रा सी रह जाती है। तो उस दिन कोई ख़ास चीज़ नहीं थी घर में, सालन भी नहीं था, अंडे, बच्चों का मूड नहीं था खाने का। तो मैंने सोचा मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। एक ही रेसिपी है मेरी, काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। ज़ीरा और लाल मिर्च में देसी घी में गरम करती हूँ, फिर आलू डालती हूँ और उसमें नमक और फिर कलवंजी डाल ली और गला के भून लिया। ये पेड़े भी मैंने जो है ना सहरी के लिए ही बना के रखे हैं। थोड़ा सा मैंने ये इसमें देखें अचार भी डाल दिया, मसाला, और उसका एक ना अचारी सा टेस्ट आ जाएगा इसका भुजिया का। बहुत ही मज़े की बनी थी। पेड़े भी मैं अक्सर रात में ही बना देती हूँ, बना के रख देती हूँ, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। सुबह जो है ना आराम से फिर सारे काम हो जाते हैं। पेड़े बने हुए होंगे, वो फ्रिज से ठंडा आटा निकाल के ना, अब ये तहज्जुद का टाइम है ऑलमोस्ट, और ये हर तरफ आपको कपड़े ही कपड़े के, क्योंकि पिछले हफ्ते की है। तो पता है आपको बारिशें हो रही थी, और रात को धो के कपड़े डाले तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हुई, और मैंने उठा के अंदर कर लिए कि कहीं मैं सो ना जाऊँ और कपड़े सारे फिर से ना भीग जाएं कहीं। तो ऐसे ही मैंने सुखाए हैं सर्दियों में और बारिशों के सीज़न में, बस मैं कपड़े अंदर बाहर करती रहती हूँ, अंदर बाहर। ये देखें, ये रोशनियाँ किस कदर हसीन लगती हैं ना, कि यहाँ मैं आके खड़ी होती हूँ तो, और ये है ऐसे भी जो सहरी का से पहले का तहज्जुद का जो टाइम होता है ना, मैं क्या कहूँ उस टाइम के बारे में, कैसा कोई पुरनूर किस्म का टाइम और पुरनूर किस्म की फ़िज़ा होती है, वो सारी की सारी खामोशी, सुकून, शदीद सुकून। मतलब आप बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को, बस महसूस कर सकते हैं। कभी आप सहरी से पहले आप तहज्जुद के टाइम पे उठे ना, और किसी ऐसे किसी वीरान गोशे में आप खड़े हो जाएं जहाँ पे किसी किस्म की कोई आवाज़ ना हो, जहाँ पे किसी किस्म का कोई शोर ना हो, सिर्फ जो है बस मस्जिदों में हल्की फुल्की सी पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं, या जो है वो कोई आवाज़ नहीं है इस टाइम पे। वैसे कोई आवाज़ नहीं थी किसी तरह की, इवन के मस्जिदों वाले भी अभी तक, एक दो मस्जिदों में होता है कि थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कलाम पाक पढ़ना शुरू होते हैं, नाते वगैरह, लेकिन खैर फिर मैं इस पुरसुकून टाइम को पूरी तरह से सुकून के साथ इंजॉय करके फिर मैं नफल वगैरह कुछ थोड़े बहुत पढ़ के फिर मैं आई हूँ किचन में। तो जनाब ये मेरा सालन रात को मैंने बना लिया था, पेड़े भी बना के रखे हुए थे, चाय मैंने चढ़ाई है। चाय में पहले हाथ ही, चूँकि हाथ आगे पीछे लग जाते ना, तो मैं इकट्ठे ही सारा कुछ चाय में डाल के ना चढ़ा देती हूँ अपनी आसानी के लिए। मुझे अंदाज़ा होता है चीनी पत्ती दूध हर चीज़ का ना। तो ये साथ साथ मैं पराठे बना रही हूँ, और फिर जब मैं बनाना शुरू करती हूँ तो फिर जब 2 पराठे बन जाते हैं तो फिर मैं जगाती हूँ बाकी लोगों को, ताकि वो गरम गरम साथ साथ क्रिस्पी पराठा खाना पसंद करते हैं, ठंडा भी ना हो, सौगी भी ना हो। तो जनाब फिर उनकी डिमांड पूरी करने के लिए फिर मैं साथ साथ फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है फिर उठें, मैं बना रही हूँ, ताज़ा खाना है, गरम खाना है, क्रिस्पी खाना है, तो फिर आपको उठना पड़ेगा। तो फिर जनाब ये है कि गरम गरम और साथ साथ ही माशाल्लाह खाया जाता है। ठंडा नाश्ता या खाना पसंद नहीं करते मेरे घर के मर्द हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ ना, ये भी एक इबादत है ख़ातून खाना की, कि जो आप घर के लोगों के लिए पका रहे हैं, मेहनत करेंगे, ये भी इबादत है। आप इबादत भी साथ करें, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर उसके बाद घर के काम, घर के लोगों की खिदमत, ये भी जो है इबादत ही है मेरे हिसाब में। अच्छा, ये फिर जो है
ये सूट मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट भेजा था। मैंने इस दफ़ा अपनी ईद की शॉपिंग नहीं की हुई थी, तो फिर ये मेरी सिस्टर ने मुझे लेके भेजा है सूट। तो जनाब बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट कलर, ठंडा मीठा सा गर्मियों के हिसाब से, और उसको मेरी पसंद का पता है, उसने उसी हिसाब के मेरे टेस्ट के हिसाब से ही भेजा है। तो साथ उसने इंसिस्ट किया कि आप सिला के भी ज़रूर पहनेंगी, रखना नहीं है। तो मैंने कहा जी जनाब, जो आपका हुक्म। अब आपने भेजा है गिफ्ट तो फिर सिलाएंगे इंशाल्लाह। और फिर जनाब इसको श्लिंग करके फिर मैं दे भी आई थी। तो जनाब ये शाम का टाइम है, शरबत बना रही हूँ मैं, मिक्सचर जो मैं बनाती होती हूँ, कॉकटेल। और ये फ़िश का सालन है, फ़िश मेरी तली हुई, अगेन वही फ्रीज़र में कीमा बना के रखा पड़ा था, वो मैंने बनाया। साथ ही ये मैंने रेसिपी बनाई हैं 2, इसकी मैं वीडियो पीछे शेयर कर चुकी हूँ, दोनों रेसिपीज़ को शेयर कर चुकी हूँ। पकोड़े बनाए थे, और ये ब्रेड कस्टर्ड बनाया था, और ब्रेड पॉकेट्स बनाए थे। तो ये जनाब मेरा अफ्तारी का मेन्यू था। फ़िश का भी मैंने सालन बना लिया था कि अगर किसी ने खाना खाना है तो साथ में चपातियाँ बना लूँगी। ये जनाब सहरी के टाइम मैं बना रही हूँ खागीना, जिसमें मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, वो मैंने डाला और उसको पकाया अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने अंडे सॉरी डाल दिए, और सब्ज़ मिर्च डाल दी, और जनाब खागीना तैयार हो गया। और बाकी पराठे चाय वगैरह वो तो था, मतलब पराठे ज़रूरी होते हैं हमारे, तकरीबन हर रोज़ ही होते हैं। सादा चपाती रोटी कोई भी नहीं खाता सहरी टाइम पे, रात में खा लेते हैं। और यहाँ पे जनाब मैं आलू गोश्त की तैयारियाँ कर रही हूँ, आटा गूंद के मैंने रख दिया है। तो नहीं, आलू गोश्त नहीं था, ये क्या है, गुजर चुके हैं ना 2-3 दिन, तो मैं भूलना शुरू हो गई हूँ अब। यस, आलू गोश्त ही था, आलू गोश्त बनाया था मैंने ये, और साथ मैंने चावल बॉयल किए थे। अब 2-3 दिन गुजर जाए ना, मुझे बातें भूलना शुरू हो जाती हैं अपनी खुद की बनाई हुई वीडियो। चावल मैंने बॉयल करके दम पे लगाए हुए हैं, और जनाब ये यहाँ पे आलू गोश्त डन हो चुका है। ये सब्ज़ मिर्चें जो साइड पर रखी हुई हैं, ये मैं आखिर में डालूँगी। और ये जनाब मेरा लपेटा हुआ संभाला हुआ धनिया, बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ इसको मैं रखती हूँ। और ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अब हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस धनिया को, देखें कितना फ्रेश है। तो खानों में हो जाए या पकोड़ों में हो जाए, धनिया और चाट वगैरह बने, धनिया तो साथ चाहिए होता है। तो है भी इतना महंगा, दिन ब दिन जो है ना रेट, जो अभी ईद नज़दीक आएगी ना, हर चीज़ के रेट रमज़ान में तो बढ़े थे, ईद पे और बढ़ जाएंगे। सालन मेरा दम फाइनल हो चुका है। ये चावल मैंने दम लगाती थी देसी घी डाल के ना ऊपर, फिर मैं दम लगाती हूँ, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है जब इसका दम उठाते हैं, तो टेस्ट भी ऑब्वियसली अच्छा होता है। ये समोसा पट्टियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ कीमा जो है ना कल मेरा रेसिपी में से बच गया था, तो फिर वो मैंने सोचा कि मैं ना फिलिंग करके ना तो ये कीमे वाले कुछ समोसे बना लेती हूँ, तो एक ये जो है ना कीमा ज़ाया नहीं जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे ये कुछ फ्रूट्स और शरबत एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़, कभी नींबू पानी सिंपल बन रहा होता है, कभी जाम शीरी के साथ बन रहा होता है, कभी मैंगो स्क्वैश बन जाता है, कभी कॉकटेल बन जाता है, जो मूड हो। और शरबत अक्सर मेरा छोटा बेटा बनाता है, कभी कभारी मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर वही बनाता है जनाब। तो ये फिर अगेन सहरी का टाइम आ गया, बस यही तो काम है हमारे, खाएं और बर्तन धोएं, बर्तन धो के फिर खाएं, और फिर खाते हुए फिर सोचें कि नेक्स्ट टाइम क्या खाना है। सहरी खा लिया तो इफ्तारी को क्या खाएंगे, इफ्तारी खा लिया तो अब सहरी का क्या करेंगे। सहरी के बर्तन धोते हैं तो फिर इफ्तारी के धोएंगे, बस यही तो ख़ातून खाना की रूटीन होती है कि हमने यही तो करना होता है, और हमने क्या करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने घर बार दिया, बच्चे दिए, शुक्र है अल्लाह का, उसका एहसान है। खाना पीना दिया है तो हम बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जनाब ये तो हो गया शुगल। सालन मेरा रात का था, आलू गोश्त का सालन। तो जब कुछ अच्छा और मज़े का सालन या उनकी मर्ज़ी का बना हो तो फिर सालन ही खाते हैं, फिर अंडा नहीं खाते। तो सालन गर्म कर रही हूँ मैं, साथ एक बर्तन में, साथ मैंने चाय रख दी है, और साथ साथ मैं पराठे से बना रही हूँ। तो जो वही दो दो पराठे मैंने तल लिए हैं, तीसरा बना रही हूँ। तो ज़रा सा भी अगर क्रिस्पी ना हो ना, ज़्यादा अकड़ जाए या ज़्यादा नरम हो, तो बस जनाब ये क्या किया है, ज़्यादा सौगी कर दिया है, अब ज़्यादा अकड़ा दिया है। तो बड़ा सोच सोच के मुझे ना, और फिर उसमें से भी जो ज़्यादा अच्छे वाले होते हैं ना, फिर मैं वो पराठे जो मैं लड़कों को देती हूँ। तो जो ज़रा सा कुछ ख़राबी पैदा हो जाए तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, वो मैं खा लूँगी या वो बाबा खा लेंगे। खैर जनाब ये फिर अगेन अफ्तारी, ज़ाहिर बात है अब सहरी कर लिया तो फिर अफ्तारी भी करेंगे इसके बाद।
तो यहाँ पे हम पता नहीं बाहर गए हुए थे मेरा ख्याल है, हाँ। तो ये पीछे ये लड़कों ने बनाई थी ऑब्वियसली, ये शेक और ये शरबत और एक एक रोल और ये मैं हाँ कुछ टेलर की तरफ गई थी और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो मैंने लड़कों से कहा था। ये मेरी एक फ्रेंड का घर है, मुझे ये इसका कॉर्नर बड़ा ही अच्छा लगा, तो मैंने उसकी ये तस्वीर यहाँ पे बना ली है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी आप लोगों की हौसला अफजाई से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है, और यकीन करें जब आता है ना कोई मैसेज लाइक वगैरह का, तो बहुत तो खुशी मिलती है और दिल करता है कि नया मैं व्लॉग बनाऊं। ये रज़ाइयों को मैं धूप लगा रही हूँ, अब इनका पैक करने का टाइम आ गया है। मेरी सुस्ती की वजह से पहले ही बहुत लेट हो गई हैं, काफ़ी दिनों से उठा के रखी हुई थी साइड पे। तो इनको फिर मैं अच्छी धूप लगवाने के बाद फिर मैं इनके कवर वगैरह उतार के धो धुला के तो सब चीज़ें जो है ना रख दूँगी, रज़ाइयाँ रख दूँगी, कवर अलग से रख दूँगी। तो आज ना अब ये ग्रॉसरी करने भी मैं गई हुई थी। तो हर चीज़ के रेट रमज़ान में ख़ास तौर पे हर चीज़ के रेट जो है ना 300-400 हर चीज़ के बढ़े हैं। जो रमज़ान के स्टार्ट में और थे, और अब जो है महीना ऑलमोस्ट पूरा नहीं गुजरा है, तो अभी जो मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ तो हर चीज़ के रेट जो है ना वो बढ़े हुए। तो हर बंदा क्या कर सकता है, मजबूरी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो लेनी ही है हमने। तो हर ना मैंने कुछ ईद के हिसाब से, रमज़ान के हिसाब से ये सवैयाँ भी मैंने उठाई हैं कि शीर खुरमा वगैरह चलो बनता है ईद पे, तो ठीक है फिर ये भी उठा लेती हूँ। तो वहाँ से वापसी पे आते हुए हम नर्सरी पे रुके, यहाँ से कुछ फूल पौधे लेने थे, गमले एक दो, जो ज़लज़ले में मैंने आपको दिखाया था ना कि ज़लज़ले में मेरे घर के 2 गमले टूट गए थे, तो वो गमले मैंने लिए हैं, मट्टी वगैरह ली, खाद ली, पौधे लिए, तो मैंने कहा फिर वो भी जो है ना था साथ थोड़ी सी मेरे पास जगह है, तो वहाँ हल्का फुल्का मेरा शुगल मेला चलता रहता है। यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है, वैसे नर्सरी में ना देखने का ही बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं ऐसे घूम फिर के लूँ या ना लूँ, मैं एक दफ़ा घूम के ना सारे का जायज़ा ज़रूर लेती हूँ, देखती ज़रूर हूँ, आँखों को ठंडक मिलती है। तो खैर जनाब, कुछ ज़ाहिर बात है लेती भी हूँ सीज़न के हिसाब से, थोड़ा बहुत साथ साथ कभी कभार कुछ ना कुछ ले भी लेती हूँ। तो यहाँ पे आज खैर मैंने सिर्फ गमले ही लिए थे, क्योंकि एक मैंने जो है ना धनिया मैंने लगाना है, मुझे घर का धनिया चाहिए, बड़ी अच्छी खुशबू होती है घर के धनिया की। बाज़ार वाले धनिया को जितना मर्जी है काट के और संभाल संभाल के रखते जाओ ना, उसमें खुशबू नहीं होती। बहरहाल हो तो जाता है, ठीक है, टाइम गुजार देता है वो 10-10 15-15 दिन, लेकिन खुशबू नहीं आती। मैं ग्रॉसरी लेके आई तो जनाब ये सारी रखी हुई है, यहाँ पे मैं संभाल रही हूँ। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा जो है वो साथ मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने कहा साथ मेरी हेल्प करो ग्रॉसरी संभालने में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।